नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कारक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो कारक क्या होते हैं? क्रिया के साथ जो है जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो, राम हस्ती, राम क्या कर रहा? हंस रहा है। तो यहाँ पर देखो क्रिया का जो डायरेक्ट संबंध था वो किसके साथ था? राम के साथ। तो यहाँ पर राम क्या है? कर्ता है और हस्ती क्या यहाँ पर? क्रिया है। तो यहाँ पर जो क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ था? कर्ता के साथ था, राम के साथ था। इसलिए इसी को क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर है स लेखम लिखती, वह लेख लिखता है। तो इस वाक्य में देखो वह क्या यहाँ पर? वह के साथ जो है लिखती का क्या है? डायरेक्ट संबंध है। ठीक है, क्या लिख रहा वो? क्या कर्म कर रहा वो? लेख को लिख रहा है। तो यहाँ पर लेख क्या उसका? कर्म है। यहाँ पर तो कर्म कारक है। स में क्या है? कर्ता कारक है और लेख में कर्म कारक है। तो यहाँ पर देखो विभक्तियाँ क्या होती हैं? क्रिया के साथ जो है संज्ञा के शब्दों के संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय या चिन्ह, ठीक है, लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? हम विभक्ति कहते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर देखो कारक 8 प्रकार के होते हैं और कारक के जो चिन्ह है विभक्तियाँ इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर देखो विभक्ति दी है, कारक के नाम और चिन्ह। प्रथमा विभक्ति में जो है कारक का नाम होता है कर्का और इसका चिन्ह है ने, कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति में है करम, कारक का नाम है करम और चिन्ह है को, करम को। तृतीय विभक्ति में देखो कारक का नाम है करण, करण चिन्ह है से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में होता है संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति का कारक का नाम है अबादान, ये होता है अलग होने के अर्थ में, जिसका चिन्ह है से। षष्ठी में होता है स्वंद, स्वंद का होता है चिन्ह है का के की या रा रे री। फिर है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का कारक का नाम है अधिकरण, अधिकरण अधिकरण में होता है इसका चिन्ह है में या पर। फिर देखो आगे जो है सातवीं विभक्ति होती है। आठवां जो है कारक का नाम है वो है संबोधन, संबोधन में क्या क्या चिन्ह होते हैं? हे, अरे या वो इत्यादि। तो ये है आपके 8 प्रकार के जो कारक हैं। विभक्तियां 7 ही होती हैं और कारक कितने हैं? 8 हैं और इसके चिन्ह इस प्रकार से हैं। तो पहला यहाँ पर देखो कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्या होता है? जिन शब्दों के साथ जो है क्या होता है? सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है। जिन शब्दों का डायरेक्ट संबंध किसके साथ होता है? क्रिया के साथ होता है और जो कार्य को करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बालकः वदति, बालक क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? बालकः, बालक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो मयूरो नृत्यत, 2 मोर नाच रहे हैं। कितने मोर नाच रहे हैं? 2 मोर नाच रहे हैं। ठीक है, कौन नाच रहे हैं? मोर नाच रहे। तो यहाँ पर जो है मोर क्या है? मयूरो क्या यहाँ पर करता है। फिर देखो छात्रा गच्छन्ति, छात्र क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। ठीक है, जाते हैं। तो यहाँ पर जो है छात्र क्या है? यहाँ पर छात्रा क्या है? यहाँ पर ये कर्ता कारक है। तो आपको पता ही होगा कर्ता कारक के योग में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जिन शब्दों पर जो है क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखो छात्र पुस्तकम पठति, अब देखो छात्र क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। अब देखो क्रिया का जो फल है वो कहाँ पढ़ रहा है? किसको पढ़ रहा है? वो पुस्तक को पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुस्तकम क्या है? ये कर्म कारक है। फिर देखो बालकौ चित्राणि पश्यतः, बालक क्या कर रहे हैं? चित्र को, 2 बालक चित्रों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जो 2 बालक हैं वो चित्रों को देख रहे हैं। तो इसलिए ये चित्राणी जो शब्द है ये क्या है? यहाँ पर कर्म कारक है। फिर देखो बालिका लेखा लिखंती, बालिकाएं क्या कर रही है? लेखों को लिख रही है। किस चीज को लिख रही है? वो लेखों को लिख रही है। इसलिए जो है क्रिया को जो प्रभाव है वो कहाँ पर पड़ रहा है? लेखान पड़ रहा है, इसलिए क्या है? कर्म कारक है। फिर आपका है तीसरा करण कारक। करण कारक क्या होता है? कर्ता जिस साधन के द्वारा क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ठीक है, जिस साधन के द्वारा जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? हम करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बालिके कंदुकेन क्रीडता, बालिकाएं क्या करें? किसके द्वारा खेल रही? वो गेंद के द्वारा खेलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्ता का जो साधन वो क्या था? ये गेंद थी। इसलिए कंदुकेन में जो है कौन सा कारक हुआ? करण कारक है। ये तृतीय विभक्ति लगती है। वृद्ध दंडेन चलती, अब देखो बूढ़ा जो है, बूढ़ा आदमी डंडे के द्वारा चल रहा है। अब वो किसके द्वारा कार्य कर रहा है? डंडे के द्वारा चल रहा है। तो इसलिए जो है दंडेन जो है क्या है? करण कारक है।
फिर देखो गजहा पादे चलती, हाथी पैरों से चलता है, किससे चल रहा वो, पैरों से चल रहा है। इसलिए जो ये पादे शब्द है इसमें भी कौन सा है, क्रिया का जो साधन है ये कौन है, पादे है। ठीक है, तो इसके युग में जो है तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। फिर है संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए क्या की जाती है, क्रिया की जाती है। ठीक है, उसका ज्ञान कराने के लिए या बोध करवाने के लिए जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूपों को ही क्या कहते हैं, हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसके युग में जो है चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखो, सह याचकाय कंबलम यचति, वह याचक के लिए कंबल दे रहा है। अब वो किसके लिए कार्य कर रहा है, याचक के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो याचकाय शब्द है ये क्या है, संप्रदान कारक है। फिर देखो बालकः दुग्धम क्रंति, बालक दूध के लिए रोता है। अब किसके लिए रो रहा है वो, ठीक है, किसके लिए, दूध के लिए करना क्रिया वो। ठीक है, तो इसलिए जो दुग्ध शब्द है यहाँ पर जो है संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, दुग्धाय। फिर छात्रः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। किसके लिए जाते हैं विद्यालय, पढ़ने के लिए। इसलिए जो पठनाय है यहाँ पर जो एक कौन सा कारक हुआ है, संप्रदान कारक है। ठीक है, फिर अगला आपका अपादान कारक। अब अपादान क्या होता है, संज्ञा का जो रूप होता है जिसको अलग होने का हमें क्या चलता है, पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता है, से। तो जैसे को कृषकः ग्रामात् आगच्छति, अब जो कृषक है, किसान है, वो कहाँ से आ रहा है, गांव से आ रहा है। वो किसान कहाँ से अलग हो रहा है, उस गांव से अलग हो रहा है। इसलिए इस ग्रामात् शब्द में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मतलब कि अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। फिर देखो वृक्षात् फलानि पतन्ति, अब वृक्ष से फल गिर रहे हैं। कहाँ से गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं फल। ठीक है, तो कहाँ से अलग हो रहे हैं फल, पेड़ से अलग हो रहे हैं ना, तो इसलिए वृक्षात् में ये क्या है, अपादान कारक है। फिर देखो बालकः अश्वात् पतति, बालक जो है घोड़े से गिरता है। कहाँ से गिर रहा बालक, उस घोड़े से अलग हो रहा, वो गिर रहा है। ठीक है, इसलिए उस अश्व शब्द में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, मतलब कि अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। फिर आपका संबंध कारक। अब संबंध कारक क्या होता है, जो संज्ञा है सर्वनाम के रूप में जो है एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति से संबंध, उसके साथ जो उसका संबंध पता चलता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम संबंध कारक कहते हैं। तो संबंध कारक के लिए जो है षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे को एतत् रामस्य गृहम् अस्ति, यह राम का घर है। किसका घर है, ये राम का घर है। तो यहाँ पर जो राम है, रामस्य है, यहाँ पर जो है षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो है संबंध कारक है। एष सुरेशस्य जनक अस्ति, ये सुरेश के पिता है। किसके पिता हैं, अब देखो सुरेश का संबंध किसके साथ है, ये जो है सुरेश के पिता हैं। किसके पिता हैं, सुरेश के। ठीक है, तो ये सुरेश के जो पिता हैं, यहाँ पर कौन सा कारक हुआ है, संबंध कारक है। एष अमितस्य पाठशाला अस्ति, ये अमित की पाठशाला है। किसकी पाठशाला, ये अमित की पाठशाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो राम अमित है, यहाँ पर जो है संबंध कारक है। फिर आपका अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में क्या होता है, जिन शब्दों से जो है क्रिया का आधार पता चलता है, या मतलब कि उसका स्थान पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं, जिसका चिन्ह क्या होता था, में या पर होता है। तो जैसे को गृहे जना बसंती, घर में लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया का आधार क्या है, घर है, घर में रह रहे हैं वो, तो यहाँ पर जो है अधिकरण कारक है गृहे में। फिर देखो वृक्षे शुकः तिष्ठति, पेड़ पर जो है तोता बैठा है। किस पर बैठा, तोता पेड़ पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृक्षे शब्द है, यहाँ पर जो अधिकरण कारक है। उद्यान बालकः उद्याने क्रीडन्ति, बच्चे क्या करें, बगीचे में खेलते। कहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे, बगीचे में। तो यहाँ पर जो उद्यान है, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। फिर आपका लास्ट जो है संबोधन कारक है। अब संबोधन कारक का प्रयोग कहाँ होता है, किसी को बुलाने के लिए या संबोधित करने के लिए या पुकारने के लिए हम क्या करते हैं, संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हे कृष्ण त्वम अत्र आगच्छ, हे कृष्ण तुम यहाँ आओ। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हे के बाद हे कृष्ण का क्या लगा है, संबोधन का चिन्ह लगा है। ठीक है, हे बालिका पाठम पठत, हे बालिकाओं पाठ पढ़ो। यहाँ पर हे बालिका क्या है, संबोधन कारक है। हे पुत्र तुम भोजनम खाद, हे पुत्र तुम भोजन खाओ। तो यहाँ पर जो हे पुत्र क्या था, ये संबोधन कारक है। तो ये थे आपके कारक विभक्तियाँ। तो नेक्स्ट क्लास में अब जो हम क्या पढ़ेंगे, शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे।